तो हम क्या कर रहे थे, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स, जो कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले है, वो वाले एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट वन, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स, और रीजन भी देना है, गिव रीजन। फर्स्ट में क्या बोलता है, फर्स्ट में बोलता है मैं, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर डिनोटेड विद W और नेचुरल नंबर डिनोटेड विद N। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 और सारे। क्या ये नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने जहां तक काउंटिंग है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इसमें तो जीरो भी है होल नंबर में, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स। रीजन लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज होल, बिकॉज होल नंबर हैज जीरो बट नेचुरल नंबर डोंट। ये फॉल्स इसलिए क्योंकि होल नंबर पे तो जीरो है बट नेचुरल नंबर पे जीरो नहीं है, तो इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सेकंड, एवरी इंटीजर, इंटीजर हम जेड से डिनोट करते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डिनोटेड विद क्यू या स्मॉल आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल आर तो रियल नंबर को डिनोट करता है। तो क्यू डिनोटेड फॉर रैशनल नंबर, क्यू फॉर रैशनल नंबर, जेड फॉर इंटीजर, एन फॉर कैपिटल एन नेचुरल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू इज ए होल नंबर, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। तो जेड क्या है यहाँ पे? इंटीजर पूछा था। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो क्या ये सही है गलत है? इंटीजर कौन से होते हैं हमारे? सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो सारे पॉजिटिव नंबर्स। क्या ये रेशनल नंबर हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं? तो नेगेटिव नंबर में कौन से आ सकते हैं? जीरो, पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 सारे, और नेगेटिव नंबर -1, -2 सारे। तो क्या अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, एक जीरो है और नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव वाले में से कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 2 ले लिया, 2 को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। लिख के देखूं, 2 पी बाय क्यू, पी बाय क्यू। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर में पी क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। तो क्या ये सही है? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। अगर जीरो को लिख के देखो, जीरो को पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दूंगा मैं, हाँ 1, 0/1, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। और पी और क्यू कैसे हैं? इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स में से जैसे मैंने ले लिया -4, तो -4 को मैं लिख दूं -8/2। इसको डिवाइड करेंगे तो -4 ही आएगा ना।
तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये स्टेटमेंट सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं ट्रू। रीजन में क्या लिखेंगे हम, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड सो इट इज रैशनल नंबर। रीजन में लिखेंगे बिकॉज एवरी इंटीजर्स Z is can be expressed as P upon Q which is a rational number, so every integer is rational number. Okay, अब देखते हैं हम थर्ड वाला। इनको याद रखना Q, Z एंड W और R। थर्ड में हमसे पूछा है, क्या पूछा है, every rational number is an integer, every rational number denoted with Q is an integer, integer denoted with Z। तो क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। जो P अपॉन Q की फॉर्म में तो ये भी है 5 अपॉन 2। क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में, क्या ये रेशनल नंबर है? यस। Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो भी नहीं है, और P और Q दोनों 5 अपॉन 2, 5 और 2 दोनों कैसे नंबर है? इंटीजर्स हैं। तो P अपॉन Q, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो होता है रैशनल नंबर। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 2.5, जो कि एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर कौन से होते हैं हमारे? सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर। तो 2.5 पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये डेसिमल में। पॉजिटिव नंबर सारे जैसे 1, 2, 3 जो परफेक्ट नंबर होते हैं, जीरो नेगेटिव में -1, -2, ना कि 2.5, 2.1, 2.2, -2.3, -1.8, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट कैसी है ये? फॉल्स। रीजन लिख देंगे बिकॉज, यही वाला लिख देंगे, बिकॉज 5 अपॉन 2 इज नॉट एन इंटीजर। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, जिसमें पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एग्जांपल नंबर 2 में पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1, 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर? 5। कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन रैशनल नंबर। इसको कैसे करेंगे? दो तरह के मेथड में बता देता हूँ। जैसे हमें ये 2 नंबर दिया है 1 और 2, इनके बीच में 5 बताने, 5 रैशनल नंबर बताने, कौन कौन से होंगे। तो पहले 1 ले लो, और जो हमें दिया है 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा? 2 और 1 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2 ये एक रैशनल नंबर हो गया। अभी 4 और बताने, 5 बताने थे, 1 हो गया। अब जो 3 अपॉन 2 आया है, 1 और जो आया है 1 को 3/2 से जोड़ लो। इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया। 1 2 जा और 2 बन जा 2, प्लस 2 बन जा और 3 बन जा 3। कितना आ गया? 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 2 हो गए। ऐसे तीसरा आ जाएगा, 1 में 5 अपॉन 2 जोड़ देंगे, 1 प्लस 5 अपॉन 2। सोल्व करने का तरीका देखो, 2 1 जा 2 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5 अपॉन 2, मतलब 7 अपॉन 2। ठीक है। अभी देखो, ये देखो, ये पैटर्न चल रहा है, 2 2 छोड़ के, 3 के बाद 5, उसके बाद 7, 2 छोड़ा, फिर छोड़ा, 2 छोड़े तो 9 अपॉन में तो 2 ही, फिर 2 छोड़े तो 11 अपॉन 2। ये तो एक मेथड है, मेथड नंबर 1, जिससे हमारा जल्दी आंसर आ गया, ट्रिक से भी आ गया। और ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना अगर आए तो। ठीक है। एक मैं बताता हूँ मेथड नंबर 2।
मेथड नंबर 2 में क्या है, हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। 1 और 2 के बीच में कितने, 5, 1 2 3 4 5। तो कितने बताने, 5 5 बताने हैं। 5 में एक जोड़ लो, जितने भी बताने हैं उसमें एक जोड़ लो। हमें 5 बताने, इसमें एक जोड़ लिया, कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब 6, 5 में 1 जोड़ के 6, तो 1/1 लिख दी इसे मैं, और 2 को मैं 2/1 लिख देता हूं। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 6। 6 बन जा 6 और 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 और 6 बन जा 6। तो आंसर आ गया 6/6 और ये आया 12/6। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बता दो कौन कौन से होते हैं। 6 से अगला 7/6, 7 से अगला 8/6, इससे अगला 9/6, इससे अगला 10/6 और 10 से अगला 11/6। कितने हो गए, 5 हो गए। 5 ही बताने थे। कैसे करा, कितने बताने थे, 5। जितने बताने उसमें एक जोड़ा, 1 जोड़ा, 6 आया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अच्छा ये देखो 6/6 और 12/6 में बताया हमने बीच में, पर हमें 1 2 में बताना था। जो 6/6 है, जो 6/6, इसको मैं काट दूंगा, 6 बन जा 6 से डिवाइड होगा। और ये जो 12/6 है, ये 12/6 और ये 6/6, 1 यहाँ 6 2 जा 12 होता है। 1 और 2 के बीच के 5 नंबर थे, ये 7/6, 8/6, 9 10 11/6 सब देखा। ये मेथड नंबर 2। अब देखते हैं हम कौन सा एग्जाम्पल। नहीं, अब एग्जाम्पल नहीं दिया बुक में, अब दिया हमें एक्सरसाइज 1.1। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।